हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइस, आज है बृहस्पतिवार का दिन, गुरुवार का दिन, ठीक है, थर्सडे का दिन। और गुरुवार का दिन हमारे गुरु जी को समर्पित होता है। जिस भी गुरु को आप मानते हैं, गुरु मीन्स जो आपको आध्यात्मिक नॉलेज के साथ साथ आपकी चेतना के विकास और चेतना की जागृति में मदद करते हैं, ठीक है। मेरे गुरु तो नीम करोली बाबा जी हैं। नीम करोली बाबा जी मेरे सोशल मीडिया के थ्रू ही मुझे पता चला था, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इनडायरेक्टली रूप से मेरे पास नहीं थे कोई ना कोई शक्ति तो थी, ठीक है। सभी के साथ होती है, बिकॉज पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। इक्वली सबके अंदर भगवान है। अब ऐसा तो नहीं है किसी में एक तत्व कम है, सभी के अंदर पंच तत्व विद्यमान है, तो भगवान भी सभी के अंदर विद्यमान है, ठीक है। तो भगवान ने कई किसी न किसी माध्यम से मेरा मार्गदर्शन करने की हमेशा से ही कोशिश करी है, बचपन से ही, ठीक है। कुछ मैं समझ पाई, कुछ नहीं समझ पाती थी, कुछ गलतियाँ करती थी, कुछ अच्छा करती थी, कुछ बहुत ज़्यादा मुझे बुरा भी लगा, ठीक है, ठेस पहुँचा आत्मिक रूप से। पर मैंने कभी किसी से बदला नहीं लिया, ठीक है। बदले की भावना मेरे में नहीं थी। या तो मैंने सुन लिया या मैंने लेट गो कर दिया, बस यही दो चीज़ें की मैंने। ये दो चीज़ें की तो अब कम्प्लीटली मैंने फिर अपनी सोल को यूनिवर्स के साथ अलाइन कर दिया। यूनिवर्स के साथ अलाइन करने का मतलब ये होता है, जैसे रात हो रही है ना, तो रात के वक्त आपकी वाइब्रेशन हाईली हो जाती है। मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो सुबह सुबह की नई तरोताज़ा धूप लगती है, ठीक है। और मैंने कई एक वीडियो में पहले भी बता रखी है, मैं सूर्य देवता को एज ए शिव जी कंसिडर करती हूँ, और जो चंद्रमा है उनको मैं माँ आदि शक्ति कंसिडर करती हूँ, ठीक है, अपने ओपिनियन से, ठीक है, और अपनी श्रद्धा से, ठीक है। श्रद्धा होनी चाहिए, आप किसी भी रूप में किसी भी रूप को किसी भी रूप में मान सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, हम मैं इस तरीके से मानती हूँ। तो मैं बता रही थी ना, जैसे सुबह होती है ना, तो सुबह के टाइम एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन होती है। फिर धीरे धीरे करके हम यूज़ करते हैं उसको पूजा पाठ के थ्रू, मंत्र जाप के थ्रू, योगा के थ्रू। फिर अपने पर्सनल काम होते हैं, उनको निपटाना होता है। फिर उसके बाद दोपहर में अपनी पूजा कीजिए। फिर उसके बाद जो रात का समय होता है ना, ये हाई वाइब्रेशन का होता है, ठीक है, माता का होता है। मेरे ओपिनियन से, मेरी थ्योरी से मान ले तो माता का समय होता है, अपने बच्चों को, राज दुलारे को, ठीक है, माता संभालती है और चंद्रमा की रोशनी में, ठीक है। और रात के समय ही बहुत ज़्यादा क्रिया करते हैं लोग, जो तंत्र क्रिया करते हैं। अगर तंत्र क्रिया देखो गलत होती ना, तो शायद मे बी जो अघोर साधना करते हैं वो तंत्र क्रिया का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे कई सारे भक्त भी तंत्र क्रिया सीखते हैं, तंत्र क्रिया का यूज़ करते हैं। तो मेरा ओपिनियन से माने तो तंत्र क्रिया मीन्स क्या है, एक आग है। अब आग को या तो खाने की तरह यूज़ कर लो, खाना बनाने के लिए यूज़ कर लो, या किसी का घर जलाने के लिए यूज़ कर लो, ठीक है। तो जो लोग इसका दुरुपयोग करते हैं वो बाद में जाके फंसते हैं, बिल्कुल फंसते हैं। मेरे पास एक दो लड़कियों का मेल आया था, वो मेरे को बता रही थी कि हमारे ऊपर नेगेटिविटी कास्ट की, ठीक है, तंत्र क्रिया करा और हमने बहुत भुगता। तो मैंने एक को यही समझाया था कि अगर कोई करता है ना, तो उसके सोल के साथ वो कर्मा बंध जाता है। एक एग्जांपल बताया था ना एक लड़की का, सोशल मीडिया पे ही मैंने पढ़ा था, सुना था कि एक लड़की, उसने अपने पिछले से पिछले जन्म में अपने हत्या कर दी थी अपने परिवार में ही सबकी। तो वो आत्माएं उसके पिछले जन्म में भी साथ में थी और अभी भी है। तो किसी न किसी स्पिरिचुअल चीज़ें कर करके उसने प्रभाव तो कम कर लिया है, 70-80%, लेकिन वो 2 जन्मों से उनका पीछा कर रही है, ठीक है। बस अगर अगर आपके साथ ऐसा कुछ है, मिलता जुलता कुछ हो रहा है, तो बस एक ही उनको हल है, अपोलॉजी। क्योंकि हर अपोलॉजीज तो फॉरगिवनेस तो हर चीज़ को क्षमा कर देता है, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो क्षमा मांगे, ठीक है, क्षमा मांगे उनसे भी। और वैसे आपके ऊपर कोई करता है
तो वो अपना कर्मा ब्लॉकेजेस क्लियर कर लेता है, किसी दूसरे के थ्रू आता है तो, ठीक है। फिर वो फंसता है, बुरी तरीके से फंसता है, बिकॉज आप आप आग को किसी का घर जलाने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो परमात्मा के पास तो ये गलत वाइब्रेशन जा रही है ना। अब जैसे कोई भक्त प्रवृत्ति का इंसान है जो पूजा पाठ करता है, मंत्र साधना करता है, ठीक है, साधक है, बहुत अच्छा भक्त है, तो वाइब्रेशन तो अच्छी चाहिए, वो सबका भला कर रहा है, लेकिन उल्टे में उसे क्या मिल रहा है, गलत चीज़ें मिल रही है ना। तो ये वाइब्रेशन ईश्वर के पास जाते हैं ना, तो ईश्वर न्याय करते हैं, जस्टिस करते हैं उस इंसान के साथ, और फिर जस्टिस होता है, और जो करता है उस चीज़ को वो भुगतता है, ठीक है। तो कल तो थी शिवरात्रि, ठीक है, अब तो आपने अच्छे से शिवरात्रि का पर्व मनाया होगा। मेरा तो बेसिकली देखो ऐसा था, दिन रात में मैं पूरे दिन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज मैं ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ एनर्जीज के साथ भी, बिकॉज मुझे पता था कि एक मोमेंट ही चाहिए मुझे 12 घंटों में, बिकॉज दिन के 12 घंटे ही माने, कंसिडर किए मैंने ना, रात वात का मैंने 2 रातों का नहीं माना, मैंने सिर्फ रात, दिन से लेके 12 बजे तक, रात के 12 बजे मैं समझ गई थी कि इस टाइम पे मेरे को जो करना है। तो 12 बजे से 6 बजे के बीच तो वही दिन का था, तो हल्ला गुल्ला पूरा दिन रहा, तो उसमें तो हो नहीं पाया। फिर 6 बजे भी नहीं कर पाई मैं ज़्यादा अच्छे से। फिर 9 बजे के बाद, 9 से लेके रात के 12 बजे 1 बजे तक मैंने साधना में लग कर रही थी। और वो साधना ऐसा नहीं कि मैं बस बैठी हुई थी मेडिटेशन में, नहीं, मेडिटेशन में नहीं बैठी थी मैं, एज लाइक कि मैंने एक तो एफ्रीमेशन जो मैं लिखती हूँ, मैंने एक नया स्टार्ट किया है कॉपी, उसमें मैं एफ्रीमेशंस कुछ लिखती हूँ। ऐसा नहीं कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, खुद की सेल्फ सेल्फ को इनहेंस करने के लिए, सेल्फ के लिए, कि हाँ भाई ये चीज़ मैं मान रही हूँ, तो सामने वाला भी मानेगा एक ना एक दिन, ठीक है। अपने आप को मानना बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक्चुअल में क्या हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप लिखिए अपने आप को, जिस जिस तरीके से आप देखना चाहते हैं, पहले खुद को देखिए, बाद में सामने वाला तो देख ही लेगा, दुनिया तो देख ही लेगी। पहले खुद को कंसीडर करिए, जैसा आप खुद को सामने दिखाना चाहते हैं, पहले खुद मान लीजिए वो चीज़ को ना। तो वो चीज़ लिखी मैंने, फिर नाम जाप वगैरह किए, फिर थोड़ा सा मेडिटेशन किया, फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली मैंने म्यूज़िक सुना, नाम जाप लिखा, श्री राम जी का नाम जी लिखा, 2 4 पेज लिखा, 2 पेज लिखे थे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने फिर कनेक्ट हो गई मैं एकदम से, लिखते लिखते फिर कनेक्ट हो गई, मतलब 2 3 मैंने चीज़ें की ना, जैसे मेडिटेशन किया, ध्यान लगाया, और म्यूजिक के साथ मैं जब सुन लिख रही थी, तब वो बस एक ही पॉइंट चाहिए था मुझे कनेक्ट करने का, उसी टाइम मैं कनेक्ट हो गई थी उस एनर्जी से। तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं 1 बजे, मुझको चलो पूरा दिन लगा रही, मैं पूरी आधी रात हो गई है, तो रात के 1 बजे मैं कनेक्ट कर ली थी सुप्रीम पावर से, क्योंकि शिवरात्रि इट्स मीन शिवरात्रि, शिवरात्रि यानी कि शिव की रात्रि। उस दिन शिव और शक्ति एक होते हैं, मिलन होता है। और अब ये कहेंगे क्या ना, अब बट के देता है एग्जैक्ट 26 फरवरी को तो नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, ऊपर नीचे साल होता है, एग्जैक्ट एग्जैक्ट तो हम 12 सितंबर को, फिर हमारा जन्मदिन भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि कितने साल ऊपर नीचे हुआ है, 12 सितंबर मेरा आता है इसलिए मैं बता रही हूँ, एग्जैक्ट वही 12 सितंबर तो नहीं आती ना, ऊपर नीचे होता है वो ना। तो अब माने कैसे, माने इसलिए क्योंकि कल 26 फरवरी को ही पूरी दुनिया मना रही थी, और तो हाई वाइब्रेशन, बात तो सारी एनर्जी की ही है ना, ऊर्जा की ही है ना। अब सारे लोग, जैसे तो एक लोग माने, अब पूरी दुनिया मान रही है, उसी दिन पूजा कर रही है, तो वाइब्रेशन इंक्रीज हो रही है ना, सकारात्मक ऊर्जा। तो यही मतलब कि हाँ भाई वो शिवरात्रि है। अब नवरात्रि का देख लीजिए, अब नवरात्रि का ये है कि नवरात्रि इज लाइक, नवरात्रि के 9 दिन तक देवी की पूजा होती है, और सभी घर परिवारों में देवी की पूजा होती है, और देवी मीन्स सुप्रीम पावर, गॉडेस एनर्जी, ठीक है, जो अर्धनारीश्वर रूप है शिव शक्ति का, ठीक है, राधा कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण नारायण का, ठीक है। तो अर्धनारीश्वर रूप है, वो एक ही है, ठीक है, एक दूसरे के पूरक है, ठीक है, ओके। और फिर उसके बाद क्या होता है, तो मैं बता रही थी ना, 26 तारीख को सकारात्मक ऊर्जा इनहेंस होती है, और नवरात्रि के 9 दिन भी इनहेंस होते हैं, क्योंकि उस दिन देवी की पूजा होती है, तो उस दिन सब क्रिया में लगते हैं, वही बात है ना। अब उस ऊर्जा का या तो खाना बनाने में यूज़ कर लो, या किसी का घर जलाने में, तो नेगेटिव चीज़ें भी कास्ट करने की कोशिश करते हैं, तो टेम्परेरी समय के रहता है, परमानेंट तो सत्य ही रहता है, ठीक है।
तो इसलिए अच्छी चीज़ों का करें, ठीक है। जोर आता है भाई, भाई हम क्यों किसी के लिए करें, लेकिन अगर आप करते हैं ना तो ना ये ना आपकी आत्मा के साथ आपका अच्छा कर्म जुड़ जाता है, ठीक है। अभी हाल ही में वो जो बागेश्वर धाम जी के पीठाध्यक्ष हैं, ठीक है, उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण किया है, ठीक है। तो और ऐसी जगह पे किया है जहाँ मतलब कोई ऐसी सोर्सेज नहीं है, ठीक है। मैंने देखा है, मैंने तो रिसर्च करी है उनके एरिया की ना, थोड़ी सी देखा नेट पे ना, तो काफ़ी मतलब वैसा एरिया है ना, ठीक है। और ऐसी जगह पे एक कैंसर हॉस्पिटल होना बहुत बड़ी बात हो जाती है ना, ठीक है। दवा भी वहीं मिले, दुआ भी वहीं मिले, ठीक है। प्रार्थना भी वहाँ कर सकते, परमेश्वर भी वहाँ है और दवा भी वहाँ है। हालांकि परमेश्वर तो हर एक इंसान के साथ, हर एक जीव जंतु के साथ है, ठीक है। तो उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण किया है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये, बिकॉज हर कोई नहीं कर पाता है। एक किसी के पास पावर आने के बाद है ना, उस पावर का मिसयूज़, जैसे अभी रणवीर इलाहाबादिया का केस, उसके पास 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, ठीक है। अब अब पावर आने के बाद उसका यूज़ क्या कर रहे हो आप, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। या तो आप उसका अच्छे से यूज़ करो या उसका गलत तरीके से यूज़ करो, ठीक है। जनता ही बनाने वाली होती है और जनता ही नीचे गिराने वाली होती है, ठीक है। तो जब भी आपके पास कुछ भी हो मतलब, ठीक है, तो उसका अच्छे से यूज़ करें, ठीक है। सोसाइटी में अच्छे से यूज़ करें। जोश जोश में आके कोई ऐसा निर्णय ना ले या कोई ऐसी बात ना कहें जिससे आपको भी नुकसान हो और आपसे जुड़ी हुई जनता को भी नुकसान हो, किसी भी पद पे आप जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम बैक टू टॉपिक, हम कहाँ थे, हम एनर्जी पे थे ना। तो रात के 1 बजे मेरी एनर्जी ऐसे कनेक्ट किया मैंने, और मुझे इतना अच्छा लगा कि हाँ, दैट इज़ द पॉइंट जो मैं पूरे दिन से लगी हुई थी, चलो बर्थ सफल हो गया। तो बस कनेक्ट का मतलब ये नहीं है कि बहुत सुपर पावर ये हो जाता है, चमत्कार हो जाता है, ये नहीं। वो कनेक्टिविटी की बचपन से लेके आप तक कौन देवदूत आए ज़िंदगी में, किसने क्या समझाया, कैसे मैंने ओवरकम किया, कैसे फिर मैं कंटिन्यूअसली ये सब करने लगी, कैसे ऊर्जा को बढ़ाया, कैसे मैंने जो साइकिल्स होती हैं जैसे जर्नी में, जैसे कुंडलिनी शक्ति जागृत करना, ठीक है, ऊर्जाएं बैलेंस बैलेंस करना शिव शक्ति की, फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली सब कुछ सहते हुए भी, बिकॉज मेरे घर में कोई नहीं करता है ये सब कंटिन्यूअसली नाम जाप वगैरह, तो वो भी सहना, सुनना, ताने सुनना, ठीक है। फिर मंदिर जाना तो वहाँ अलग से सुनना, ठीक है। और फिर उसी चीज़ के साथ अकेले भी रहना, ठीक है। और देखना बारीकी सी एक एक पॉइंट की कहाँ कहाँ परमात्मा ने हमारा साथ दिया और हमने कैसे उस चीज़ को ओवरलुक किया, ध्यान नहीं दिया कभी। तो वो चीज़ चलती जा रही थी, मैं लिखती जा रही थी और म्यूज़िक चल रहा था बहुत अच्छा। और वो गाने की एक लिरिक्स तो है, वो एक गाना ना, अच्छा हूँ या बुरा हूँ मैं हूँ बस तेरा, मुझको चरणों में अपने तुमने। और एक और लाइन है इसकी ना, मेरे जीवन की जब हो घड़ी आखिरी, उस घड़ी तू साथ मेरे रहना। बहुत अच्छा लगता है मेरे को ना ये लाइन, बहुत ही अच्छी। मैं इस गाने को ना सुनती रहती हूँ कंटिन्यूसली। तो ये सुन रही थी, और फिर केदारनाथ की मूवी का एक गाना ना, वो सृष्टि के जन्म से ही पहले तेरा वास्ता, ये जग रहे नया रहे, रहेगी तेरी आस्था, क्या समय क्या प्रलय, तीनों में तेरी महानता महानता। मतलब मैंने देखी है केदारनाथ मूवी, सुशांत सिंह राजपूत की। काफ़ी अच्छे एक्टर थे वो ना, उनको भी साजिशों से मार दिया गया, जिसका ट्रूथ अभी अनहाइड है, लेकिन
जो स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत हाईली लेवल पे है ना, उन सबको पता है उस चीज़ के बारे में ना, ठीक है, उस चीज़ के बारे में पता है, अनबिग नहीं है वो चीज़ से। तो आप लोगों ने भी केदारनाथ मूवी होप तो देखी होगी, मैंने देखी है, बहुत अच्छी मूवी बनाई हुई है ना। और हाँ, फिर हम एनर्जी पे थे ना, तो एनर्जी मैंने फील किया, फिर मैं सो गई, फिर मैं सोई, उसके बाद ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद क्या होता है, मुझे 1-1:30 बजे नींद आई कल रात को, फिर मैं सो गई, फिर वो सो गई ना, तो हुए मेरे पे स्पिरिचुअल अटैक। क्योंकि वही बात है ना, आग का यूज़ खाना बनाने के लिए कर लो, घर जलाने के लिए, तो इफ़ेक्ट किस पे पड़ता है, प्योर सोल्स पे, जो स्पिरिचुअली अलाइंग है यूनिवर्स से। तो हुआ अटैक, तो मुझे फील हो गया, मुझे दिख गया, तो आई वॉज लाइक कि मेरी बॉडी यहाँ नहीं है, बॉडी कहीं और है, और मुझे पूरा फील हो रहा। और लिटरली गाइस, पता नहीं आप लोग महाकुंभ गए या नहीं गए, तो मैं तो सोल लेवल पे गई थी, है ना, सोल लेवल पे। कल मेरे को फील भी हुआ ना, सोल लेवल पे, जैसे मैं महाकुंभ में जा रही हूँ, और मैं वहाँ, और काफ़ी कुछ मैंने देखा ना, मतलब बहुत डेप्थ बातें हैं वहाँ वहाँ पे ना। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे मैं, फिर मेरी आंखें खुलती है, तो मैंने कहा बॉडी तो मेरी यहीं है, ये कैसे हुआ ना। तो वही है ना, अटैक्स हुआ, जैसे मुझे किसी ने पकड़ रखा हो, तो ऐसे स्पिरिचुअली अटैक करते हैं। कि नाइट थी ना, शिवरात्रि की नाइट थी, शिव शक्ति के एक होने की नाइट थी वो, तो इफेक्ट पड़ता है। पर वैसे मेरा ना ज़्यादा, मेरे को इस चीज़ का इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर सुबह होती है, फिर उसके बाद वही बेसिक क्रिया मैं करती हूँ ना, ठीक है। तो मैं आप सभी को यही बता रही थी कि जब हम स्पिरिचुअली अलाइंग होते हैं ना, तो ये देखना लाइट कैसी आ रही है ना, ये वाली लाइट। आई नो ये बल्ब की है, बल्ब की लाइट है। तो क्या होता है, फिर उसके बाद मैं अब उस एनर्जी से कनेक्ट करके, और मैं सो जाती हूँ, ओके। एंड हाँ, मैं क्या बता रही थी, कैंसर हॉस्पिटल के बारे में बता रही थी ना। तो देखो, हर कोई नहीं सोच पाता है ये सब इतना बड़ा, जो सोचता है उसे सपोर्ट करना चाहिए, चाहे कैसे भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने कुछ 251 लड़कियों की शादी भी की है, ठीक है, 26 तारीख को, कल के दिन ही। तो इनिशिएटिव, एक्शन लेना और बोलने में बहुत फ़र्क है। अब उन्होंने कहा था तो किया भी, तो ये काफ़ी चीज़ें बहुत ही प्रभावित करती है। और युवा ही है ना वो, काफ़ी युवा ही है वो, ठीक है। तो वही बात है ना, हर कोई कह तो देते हैं, लेकिन करता कोई नहीं है। अब उन्होंने करा भी ना वो चीज़, एक्शन में उतारी भी। तो वैसे तो देखो, इस संसार में, मतलब इस भारत में बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जिन बेटियों की शादी नहीं होती, और उनके माँ बाप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। दुर्भाग्य है ये हमारे देश का ना, इतना मतलब पैसा होने के बावजूद, अच्छे अच्छे अमीर करोड़पति हमारे देश में, फिर भी कई पेरेंट्स अपनी आत्महत्या तक कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं होता है अपनी बेटियों की शादी के लिए, ठीक है। तो ये ना, ये चीज़ें सोचनी चाहिए जिनके पास है, जो कैपेबल हैं, जो कर सकते हैं। ये नहीं कह रही मैं कि कर्जा लेके किसी का करो, नहीं, अगर आप कैपेबल हो तो आप करो, ठीक है। अभी आप अपने गली मोहल्ले की सोसाइटी में देखो, ऐसा अगर आप कैपेबल हो तो कुछ ना कुछ मदद करो, ठीक है, किसी गरीब इंसान की, किसी भी तरीके से, ठीक है। तो देखना खुशी मिलती है। कर्मा ऐड होता है ये आपकी सोल के साथ, और कर्मा आप अच्छे अच्छे क्रिएट करोगे तो आपकी सोल में भी, ये तो भगवान की मर्जी है, जन्म दे या ना दे, हम चले कितना ही कह दे कि है ना, भगवान प्लीज़ अब हमें जन्म मत देना प्लीज़, पर दे भी दे, है ना। सो अच्छे कर्मा करने हैं, ठीक है। कर्मा ब्लॉकेजेस आपके साथ रहता है, अच्छा भी और बुरा भी, ठीक है। तो इस तरीके से कर्मा आप क्रिएट करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा, हरे हर महादेव, जय महाआदि शक्ति, धन्यवाद।